सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टापा। हम लोग बाल विकास की सीरीज़ देख रहे थे पवन सीरीज से। पवन सीरीज जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की गाइड है, उसी से देख रहे थे हम लोग बाल विकास के क्वेश्चन बहुविकल्पी, और इसका ये तीसरा भाग है। इससे पहले दो भाग हो चुके हैं। तीसरे भाग का ये पहला सवाल आपके सामने है, और क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है। क्या? व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, डार्विन का या लैमार्क का? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो महोदय का। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है ये वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है। क्या? आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है, ये बताना है। आरएनए, केंद्रक, जीन्स या सिरा? तो देखिए, जो आनुवंशिकता के वाहक होते हैं कौन से होते हैं? जीन्स। जीन्स आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या? सीखना जो है ये विकास की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? वुडवर्थ का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का या फिर क्रो एंड क्रो का? तो वुडवर्थ महोदय ने कहा था सीखना जो है ये विकास की प्रक्रिया है। अगला है सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया तो वुडवर्थ महोदय ने बताया, लेकिन वही सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, कैल्सनिक का है या स्किनर का है? तो सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्किनर का। अगर ये बोले कि सीखना विकास की प्रक्रिया है तो वुडवर्थ का हो जाएगा। अगर वहीं बोले सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है तो स्किनर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या? सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति? तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो है प्रेरणा। प्रेरणा जो है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। करके सीखना। क्या? करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। किसने कहा था? किसने कहा था कि करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है? फ्रॉबेल ने, सिम्पसन ने, क्रो एंड क्रो ने या वुडवर्थ ने? तो फ्रॉबेल महोदय ने कहा था कि करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। और फ्रॉबेल महोदय ने एक पद्धति दिया था, एक शिक्षण पद्धति दिया था, वो कौन सी थी इसको ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अभ्यास और अनुभव के द्वारा। क्या? अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवधान, अधिगमन, प्रतिकार या प्रेरणा? अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? अधिगम। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पाउलो ने, हॉल ने, हिलगार्ड ने या स्किनर ने? तो देखिए, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पाउलो ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रबलन सिद्धांत हॉल महोदय ने, स्किनर ने, टालमैन ने या गुथरी ने? तो देखिए जी, ये प्रबलन का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था किसने? हॉल ने। हॉल महोदय ने दिया था प्रबलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये बताना है। गेस्टाल्ट, स्किनर, कोहलर
या वुडवर्थ। तो देखिए, अगर सूझ के सिद्धांत की बात करें तो ये गेस्टाल्टवादी थ्योरी है। कैसी है? गेस्टाल्टवादी। तो सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्टवाद है। किस क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ये बताना है। टालमैन ने, स्कीनर ने, कोहलर ने या क्रो एंड क्रो ने? तो देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्कीनर महोदय ने दिया क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। अगला है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्कालिक ज्ञान है। क्या? सूझ जो है ना, ये वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्कालिक ज्ञान है। यह कथन किसका है? कोहलर का है, टालमैन का है, क्रो व क्रो का है या वुडवर्थ का है? तो सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्कालिक ज्ञान है, यह कोहलर महोदय का कथन है। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन, कोहलर जो हैं, इन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष या मनुष्य? तो कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वनमानुष पे किया था, जिसका क्या नाम था? सुल्तान। सुल्तान नामक वनमानुष या चिंपैंजी पे कोहलर ने अपना सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया था। पहली स्थिति में प्राप्त ज्ञान क्या है? पहली स्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता, आदतों या अन्य क्रियाओं का, मतलब पहली स्थिति में जो आपने ज्ञान, कुशलता, आदत या क्रियाएं प्राप्त की हैं, वो दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, उनका जो है दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना स्थानांतरण है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्कीनर का, कोल्सनिक का या फिर थॉर्नडाइक का? तो पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना स्थानांतरण है। यह कथन है कोल्सनिक का। कोल्सनिक महोदय ने ऐसा कहा था। जैसे अगर मान लीजिए आपको साइकिल चलाने आ रहा है और साइकिल चलाते चलाते आप बाइक चलाने लगे, तो क्या हो जाएगा कि पहली परिस्थिति में जो आपने सीखा था उसका प्रयोग आपने कहाँ किया? दूसरी परिस्थिति में, और इसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। ठीक। समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। एक सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? यलोन, स्कीनर, स्फीयरमैन या थॉर्नडाइक? तो देखिए, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, स्कीनर ने, C.H. चड ने या थॉर्नडाइक ने? तो ये हो जाएगा आपका C.H. चड। C.H. चड महोदय ने दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, रुचि, परिपक्वता या स्मृति? तो शिक्षक के पास उपलब्ध साधनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण साधन की बात की जाए तो वो कौन सा है? प्रेरणा। प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति में विद्यमान क्या है? व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण या प्रतिगमन? तो व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा।
अगला एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, क्या, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसका कथन है बताना है। क्रो एंड क्रो का है, वुडवर्थ का है, डम्बिल का है या एवर्लिन का है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। वुडवर्थ महोदय ने कहा था ऐसा। अभिरुचि, अभिरुचि गुप्त अवधान है और अवधान अभिरुचि, क्या, अभिरुचि गुप्त अवधान है, कामा अवधान अभिरुचि है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का है, ड्रेवर का है, वुडवर्थ का है या स्किनर का है? तो ये कथन है मैकडूगल का कि अभिरुचि गुप्त अवधान है और अवधान अभिरुचि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न तथ्यों के बीच, क्या, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? अभ्यास, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा या प्रस्मरण? तो विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? ध्यान लगाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कि एग्ज़ाम वाले दिन जब घर से एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलते हैं तो भयंकर ट्रैफिक में भी पढ़ाई कर लेते हैं, सब चीज़ों से ध्यान हटा के कहाँ लगाते हैं? पढ़ाई पे। उस दिन वाली पढ़ाई कमाल की होती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। आगे के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।